कल हमने पढ़ा था, उसके आगे आज हम देखेंगे। जो कृषियां हमने पढ़ी है एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन सी कृषियां हमने पढ़ ली है। एक तो हमने जो कृषि पढ़ी है जीवन निर्वाह कृषि। दूसरी कृषि पढ़ी है जीवन निर्वाह के दो भाग हैं मेरे पास। एक तो हमने पढ़ी थी कौन सी, जीवन निर्वाह। जीवन में गहन जीवन निर्वाह पढ़ी है, स्थानांतरित पढ़ी है। फिर हमारी व्यापारिक कृषियां है, उनमें बागाती पढ़ ली है। फिर हमने विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ी है, हमने मिश्रित कृषि पढ़ी है, डेयरी कृषि पढ़ी है, बाजार के लिए उद्यान कृषि पढ़ी है। लगभग सारी कृषियां जो हमारे कोर्स में थी वो हमने पढ़ी है। अब दो बाकी है, दो कृषियां बाकी है। ये दो कृषि है, उनको हम बांटते हैं, संगठन के आधार पर पढ़ते हैं। किसके आधार पर बेटा? संगठन के आधार पर। अब तक जो कृषियां हमने पढ़ी है उन कृषियों का मूल आधार वो था कि कृषि पद्धति कैसी है, कृषि पद्धति कैसी है, कृषि को हम किस प्रकार से देख पाए, कृषि की उत्पादन क्षमता क्या होगी। ये सारे प्रोसेस हमारे क्षेत्रीय थे। लेकिन अब जो कृषि पढ़ेंगे वो कृषि कौन सी है? हमारी संगठन के आधार पर कृषि है, जिसको हमने दो भागों में बांटा। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका अंतर जरूर आएगा, इससे अंतर जरूर आएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। दो कृषियां हमारे कोर्स में है संगठन के आधार पे। एक तो बेटा है सहकारी कृषि और एक है सामूहिक कृषि। एक तो है सहकारी कृषि और एक है सामूहिक कृषि। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहले हम सहकारी कृषि के बारे में बात करते हैं। बोर्ड दिख रहा है सबको, साफ दिख रहा है ना? देखिए, सहकारी कृषि क्या होती है, अंतर हम साथ साथ ही कर लेंगे। पहले सहकारी कृषि में बात करें तो ऐसी कृषि, भाई हमने सहकारी संस्थाओं का नाम तो सुना है, सहकारी संस्थाएं, सोसाइटी जिसे बोलते हैं, सोसाइटी, सहकारी संस्था। क्योंकि हम जिस बिंदु को समझ पाएंगे इस हमारे शब्द को, तो सहकारी कृषि आसानी से समझ में आ जाएगी। हमने सहकारी संस्थाएं पढ़ी है। सहकारी संस्थाएं वो संस्थाएं जिससे हम कृषि के लिए बीज लाते हैं, खाद लाते हैं, यहाँ तक कि वह संस्थाएं हमें अनाज भी देती है, कृषि उपकरण भी देती है। हमारे गांव-गांव में सहकारी संस्थाएं स्थापित है। भाई सहकारी संस्थाएं, सहकारी बैंक स्थापित है कि नहीं है? सहकारी संस्थाएं, सहकारी बैंक स्थापित है कि नहीं है ना? तो ध्यान दीजिए कि सहकारी कृषि के अंतर्गत देखें तो वह कृषि पद्धति जिसमें लोग जो है वो मिलकर और क्या करता है बेटा, संस्था का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? संस्था का निर्माण। लोग मिलकर क्या करते हैं? संस्था का निर्माण करते हैं। और यह संस्था जो है वो क्या करती है? उन लोगों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो यहाँ देखो, लोग मिलकर क्या करेंगे? संस्था का निर्माण करेंगे। इसलिए सहकारी कृषि को हम बोल सकते हैं संस्थागत कृषि। इसका ये नाम भी हो सकता है क्या? संस्थागत कृषि। संस्थागत कृषि बोल दो या सहकारी कृषि बोल दो, बात एक ही है। लोग मिलकर क्या करेंगे? संस्था का निर्माण करेंगे। निर्माण क्यों करेंगे? क्योंकि लोगों में क्या है? अधिक लाभ की आकांक्षा है कि हम ज्यादा लाभ प्राप्त करें। हम क्या करें? ज्यादा लाभ प्राप्त करें। इसलिए वो लोग सहकारी संस्था को क्या करते हैं? बनाते हैं और उसमें अपना योगदान देते हैं। किसमें? सहकारी संस्था में। और जो अपनी भूमि होती है उस भूमि को पूरा क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। देखो, दिख रहा है कि बेटा मेरी आवाज आ रही है? दिख रहा नहीं है सर। आवाज नोट करो।
तो दिख रहा है और आवाज भी आ रही है। आ रही है ना? अब इसमें मेरा क्या है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है और नेटवर्क इश्यू चल रहा है सर आवाज नहीं आ रही। देखो, अधिक लाभ की आकांक्षा से ये काम कर रहे हैं। इसमें जो व्यक्तिगत जो संसाधन है वो क्या होते हैं? अक्षुण होते हैं। एक शब्द आया है आपकी बुक में, व्यक्तिगत संसाधन है वो क्या होते हैं? अक्षुण होते हैं। अक्षुण का मतलब होता है व्यक्ति के अधीन कोई भी भूमि नहीं होती है। यानी एक व्यक्ति, इधर समझना इस चीज को, ये 5 लोग हैं, समझना फिर समझ में आ जाएगा। ये मान लो 4 लोग हैं, इन चारों लोगों की ये भूमि है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? अपनी इच्छा से क्या बना ली? एक संस्था बना ली और अपना योगदान उस संस्था में किया, ठीक है। अब इन्होंने कृषि में, भाई छोटी छोटी भूमि है तो लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, इन्होंने क्या किया? अपनी भूमि जितनी भी है उसमें अपना जो है कुछ भी नहीं रखा और सारी भूमि को मिला लिया। अब क्या है, ये संस्था क्या करेगी? इनको सहायता प्रदान करेगी, इनको यंत्र भी देगी, इनको बीज भी देगी, इनको खाद भी देगी, दवाइयां भी देगी। कौन? ये संस्था, क्योंकि संस्था के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। संस्था में इनका क्या है? योगदान है। उचित मूल्य पे ये संस्था क्या करेगी? इनको प्रदान करेगी। साथ ही ये संस्था इनसे उत्पादन को भी क्या करेगी? ग्रहण करेगी, उत्पादन को भी खरीदेगी और ये सारे मिलकर के काम करेंगे तो उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा। उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा। तो यह कृषि कहलाती है सहकारी कृषि, जिसमें व्यक्तिगत संसाधन या उसकी जो भूमि है, भूमि उसके पास में नहीं होती है, सारी भूमि को वो मिला लेते हैं। भूमि का एक भी टुकड़ा उसके पास में नहीं होता है, पूरा का पूरा भूमि का भाग है, ये आपस में मिला लेते हैं। और किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं? संस्था के अकॉर्डिंग काम करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? संस्था। संस्था इनको कृषि करने के लिए समस्त चीजें देगी। क्या? इनको बीज देगी, कृषि उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य, फिर बेचने के लिए इसको अवसर प्रदान करेगी। किनको? इनको। और साथ साथ ही जो उत्पाद हुआ है उसको भी प्रसंस्करण यानी उसको भी सही तरीके से रखने के लिए भी इनको सुविधाएं प्रदान करेगी। कौन? सहकारी संस्था। कौन करेगी? सहकारी संस्था। ये तो बात आ गई इस कृषि की। अब बात करते हैं कि ये सहकारी के किन किन भागों में चलती है, या विश्व के कौन कौन से भागों में सहकारी कृषि का विकास हुआ है। तो देखो, विश्व के विकसित देश जो भी है, और विकसित देश कौन से बेटा? विकसित देश का नाम आते ही आपके सामने नाम आना चाहिए किसका? आपके पश्चिमी जो यूरोप के देश हैं उन देशों में इस कृषि का विकास हुआ है। कौन से देशों में? पश्चिमी देशों में। अब पश्चिमी देशों में कौन कौन से देश आते हैं? आपके सबसे पहले इस आंदोलन का आगाज जो हुआ वो कहां पर हुआ बेटा? याद करना, डेनमार्क में हुआ। डेनमार्क की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बीच में आपका जो ऑडियो है वो चल रहा है, इसको बंद कीजिए। ठीक है, बलराम, ये बलराम के नाम से है ये ऑडियो चल रहा है बेटा, इसको बंद कीजिए। बलराम, देखो, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सारे पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश हैं। बेल्जियम है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, स्वीडन है। इन देशों में क्या है? आपके सहकारी कृषि का विकास हो रहा है। तो आपके प्रश्न आ गया कि विश्व के कौन से भागों में सहकारी कृषि की जाती है। तो विश्व के उत्तरी पश्चिमी यूरोप के प्रदेशों में सहकारी कृषि की जाती है। डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, स्वीडन है, ठीक है, नॉर्वे है, नॉर्वे में भी की जाती है। अब हम बात करें कि बोल रहे हैं कि इसमें एक प्रश्न और बड़ा कि सबसे ज्यादा सफलता
सहकारी कृषि के अंतर्गत किस देश को मिली? तो सबसे ज्यादा सफलता सहकारी कृषि के अंतर्गत डेनमार्क को मिली। किसको मिली? डेनमार्क को, क्योंकि डेनमार्क में हर एक सदस्य वो क्या होता है? सहकारी संस्था का सदस्य है। हर एक सदस्य सहकारी संस्था का सदस्य है और वह इस कृषक आंदोलन में यानी इस कृषि के विकास में अपना पूर्ण योगदान देता है। डेनमार्क में हमने पहले पढ़ा, डेनमार्क में डेयरी कृषि का विकास हुआ, डेनमार्क में आपके सहकारी कृषि का विकास हुआ, ठीक है। बाजार के लिए उद्यान कृषि, उसका भी विकास हुआ था, ठीक है। तो डेनमार्क वाला क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट है। दूध उत्पादन में भी डेनमार्क का नाम आता है। इसमें दूध उत्पादन में भी डेनमार्क का नाम आता है। तो बोर्ड पे फोटो साफ नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? आजाद क्या बोल रहे बेटा कि बोर्ड पे फोटो साफ नहीं आ रही? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो बेटा? चैप्टर तो वही चल रहा है, कोई 10-15 दिन थोड़ी हो गए थे को जुड़े हुए, कल तो जुड़ रहा था तू, वही चैप्टर चल रहा है। कौन सा? कृषि वाला। कृषि में अगला बिंदु है संगठन के आधार पर कृषि, सहकारी और सामूहिक कृषि। सहकारी हमने पढ़ी है। तो नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन और नॉर्वे सफलता का मिली बेटा? सफलता का मिली है? आंसर दीजिए। सफलता मिली है डेनमार्क में। क्यों मिली है? क्योंकि हर एक सदस्य इसका क्या है? सदस्य है। हर एक व्यक्ति क्या है? इसका सदस्य है। किसका? सहकारी संस्था का। एक बार रिपीट कर रहा हूं, संस्थागत कृषि में एक संस्था बनाई जाती है जिसमें लोगों की स्वेच्छा होती है लाभ प्राप्त करने की, और इसमें व्यक्तिगत भूमि है वो अक्षुण्ण होती है, सारों को मिला लिया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है और मूल उद्देश्य होता है ज्यादा लाभ प्राप्त करना। सारी जमीन मिला लिए, संस्था क्या देगी? समस्त जो उनकी आवश्यकता है वो संस्था पूर्ण करेगी। यहाँ तक कि उत्पादन को भी संस्था प्राप्त करेगी। यहाँ तक कि जो उत्पादन हुआ है उसके लिए जो प्रशीतक भंडार है या प्रसंस्करण जो क्षेत्र है वो भी कौन लगाएगी? संस्था ही लगाएगी। बताओ क्लियर है क्या? यस या नो? क्वेश्चन करना है बेटा? यस सर। सर वापिस समझाओ उसको। क्या हुआ? सर वापिस समझाओ उसको। दोबारा समझाऊं? हाँ सर, मैंने आज से ज्वाइन की है क्लासेस। क्या बोल रहे हो? सर मैंने आज से ज्वाइन की है क्लासेस। क्लास आपने आज से ज्वाइन किए, तो ये जो टॉपिक समझा रहा हूँ वो तो समझ में आ गया ना आपको? होती है। क्या नाम है जिसने क्लास आज से ज्वाइन किया? एक बार बताना। आयुषी। आज से लिए थोड़ा। हाँ आयुषी जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ वो तो समझ में आ गया कि बेटा आपको? सर बेटा हम कृषि पढ़ रहे हैं, बहुत इजी टॉपिक है और अलग से टॉपिक है ये। पिछले जो टॉपिक पढ़ाए उनसे रिलेटेड नहीं है, ये अपने आप में अलग कृषि है। सहकारी कृषि तो जानते हो ना? सहकारी कृषि मतलब सहकारी संस्थाओं के द्वारा किसानों को सस्ते दर पे खाद, बीज, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा करके और कृषि कार्य करते हैं। तो भारत की बात है, लेकिन इन देशों में क्या है कि जो भूमि होती है ना उसको वो लोग आपस में मिला लेते हैं और मिला करके सहकारी संस्थाओं से ऋण लेते हैं, या सहकारी संस्थाएं उन्हें बहुत कम दर पे क्या देती हैं? उनको बीज, यंत्र और खाद, यहाँ तक कि उनकी जो उत्पादन है उसको भी वह अच्छे दामों में खरीद लेती है। तो ये है बेटा आपकी कौन सी? सहकारी कृषि। अब भारत में देखना, कई स्टूडेंट जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और सहकारी संस्था के सदस्य भी है। सहकारी संस्था के सदस्य होते हैं तो चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं। साथ ही उन लोगों को जो सहकारी संस्था के सदस्य हैं उनको ऋण मिलता है, किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से, बहुत कम ब्याज पे। साथ ही उपकरण मिलते हैं, जैसे कोई भी ट्रैक्टर खरीदना चाहता है
या कोई और चीजें खरीदना चाहता है जो रिलेटेड इसके से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, उनको कम कीमत पर या बहुत कम ब्याज पे उनके लिए पैसा दिया जाता है। तो ये हमारे देश में भी है सहकारी कृषि। अब बात करें सामूहिक कृषि की, तो बेटा सहकारी समझ ली और सामूहिक समझना, फिर अंतर करेंगे। देखो सामूहिक कृषि की बात करें तो इसमें बेटा एक समूह है, समाज, समाज व समूह है मिलकर, इसमें संस्था नहीं होती। तो एक अंतर तो आ गया, इसमें संस्था होती है और इसमें संस्था नहीं होती है। तो पहला अंतर आ गया, ये संस्थागत है तो इसमें क्या होगी बेटा, इसमें संस्था होगी। ये सामूहिक है, ये संस्थागत है, ये कैसी है, सामूहिक है। सामूहिक में क्या होता है बेटा, देखिए जैसे लोग हैं, वही मैं उदाहरण दे दूं, 4 लोग हैं, इन चारों लोगों की भूमि अपेक्षाकृत कम है, तो इनकी बात है कि ये अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये क्या चाह रहे हैं कि हम अपनी भूमि को मिला ले, आपस में हम अपनी भूमि को मिला ले, ठीक है। अब इनकी सहायता कौन करता है, उसमें तो सहायता कर रहा है कौन बेटा, संस्था, संस्था को बनाया भी इसने और सहायता भी। इसमें सहायता कौन कर रही है, देश की सरकार। कौन सहायता करेगी, देश की सरकार। अब ये क्या करेंगे, इस भूमि को मिला लेंगे, लेकिन इनकी एक कमी क्या है कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इसमें ए जो है वो अपने लिए, अपने पशुओं के लिए कुछ भूमि रख लेगा, ऐसे बी भी अपने लिए भूमि रखेगा कुछ, जिसे वो अपना पशुओं का और खुद का थोड़ा गुजारा कर पाए। ऐसे आपके सी भी क्या रखेगा और डी भी क्या रखेगा, पशु। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें व्यक्तिगत भूमि अक्षुण थी, यानी व्यक्तिगत फार्म अक्षुण थे, सबको मिला लिया जाता था। लेकिन ये अंतर देखना, उसमें तो सारा कुछ मिला लिया भाई, उसमें तो सारा कुछ जो भी था उसने क्या किया, मिला लिया पूरा। लेकिन इसमें क्या है, ये लोग अपने पशुओं के लिए और स्वयं के लिए कुछ भूमि रख लेते हैं, जैसे ये की हो गई, ये बी की होगी, ये सी की होगी और ये डी की होगी, ये अपनी भूमि अपने लिए रख लेते हैं, ठीक है। बाकी रही भूमि को ये मिला लेते हैं, सरकार द्वारा क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। क्या लेते हैं सरकार द्वारा, ऋण। आवाज आ रही है ना, अरे आवाज आ रही है बेटा, सर कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है, सही से नहीं आ रही। सर साफ आ आ रही है, रही है, साफ नहीं आ रही। सरकार साफ आ रही आ है। रही होगी बेटा सबके, फिर उजाला आ रही। अब नेटवर्क अरे मेरे समय में नेटवर्क इशू लिखा हुआ आ रहा है, उसकी वजह से नहीं आ रही। सरकार क्या देगी, ऋण देगी, सरकार क्या देगी, ऋण देगी, ठीक है। अब सरकार इनको ऋण दे रही है किसके लिए, बीज लाने के लिए, यंत्र खरीदने के लिए, ठीक है, खाद लाने के लिए और फसल के अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए सरकार क्या देगी, ऋण देगी। सारे मिलकर के और उत्पादन प्राप्त करेंगे, किसके आधार पे, सरकार के ऋण के आधार पे। अब साहब हो गया उत्पादन, क्या हो गया, उत्पादन। अब उत्पादन को खरीदेगी भी कौन, उत्पादन को खरीदना सरकार खरीदेगी, उत्पादन को कौन खरीदेगी, सरकार खरीदेगी, ठीक है। और सरकार किस आधार पे, जैसे हमारे देश में समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। समर्थन मूल्य कब निर्धारित होता है, जब हमारी फसल बोते हैं उससे पहले, फसल बोने के बाद कभी समर्थन मूल्य नहीं आता, फसल बोने से पहले समर्थन मूल्य आता है। समर्थन मूल्य होता है उस फसल की सरकारी दरों पर न्यूनतम कीमत, सरकारी दरों पर न्यूनतम कीमत, वो क्या है, समर्थन मूल्य होता है। सरकारी दरों पर न्यूनतम कीमत, वो क्या होता है बेटा, समर्थन मूल्य होता है। समर्थन मूल्य का निर्धारण सरकार फसल बोने से पहले करती है, जिससे प्रोत्साहित होकर किसान क्या करता है, फसलों को बोता है। तो सरकार खरीदेगी किसके आधार पे, समर्थन मूल्य के आधार पर।
किसके आधार पे खरीदेगी? समर्थन मूल्य के आधार पे सरकार किसको खरीदेगी? फसलों को खरीदेगी। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को क्या करेंगे? ये आपस में बांटेंगे। जो उत्पादन होगा उसको आपस में बांटेंगे और बांटने के बाद यहाँ एक विशेष चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो ऋण लिया है, जो कर लिया है सरकार से, सबसे पहले, अरे आजाद सिंह आवाज नहीं आ रही क्या? सर नहीं आ रही साहब, सर अटक जा रही आवाज। जो है प्रॉब्लम हमारे नेटवर्क की चल रही है। माइक बिल्कुल सही है, माइक में कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए सर उसका नेट नहीं पकड़ रहा होगा। क्या यस क्या बोल रहा है? सही है, और आवाज साफ नहीं आ रही, अटक। आवाज साफ नहीं आ रही तो इसके लिए तो आप देखो, थोड़ा आ जाएगी। जब नेटवर्क सही हो जाएगा तो आवाज क्लियर हो जाएगी आपके सामने। सर और 10 मिनट की कक्षा है। क्या? देखिए रिपीट कर रहा हूं दोबारा कि सरकार से लिया है ऋण, तो सरकार से सबसे पहले उत्पादन हुआ, उत्पादन होते ही क्या चुकाएंगे? कर चुकाएंगे। सरकार को इसको बेचेंगे और क्या करेंगे? कर चुकाएंगे। सरकार को बेच दिया और क्या चुकाएंगे? सबसे पहले कर चुका दिया। अब कर चुकाने के बाद जो रहा उसमें ये आपस में बांट लेंगे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कृषि में जो काम करने वाले ABCD चारों ने काम किया और चारों में सबसे अच्छा काम करने वाला जो होता है, उस अच्छे काम करने वाले को ये लोग क्या देते हैं? पारितोषिक देते हैं। पारितोषिक यानी इनाम देंगे। पारितोषिक देंगे यानी इनाम देंगे किसको? जो सबसे अच्छा काम करेगा। तो ये आपके संस्थागत कृषि में नहीं है, केवल ये किसमें है? केवल यह आपके सामूहिक कृषि में है। सबसे पहले क्या किया कि ये लोग कृषि का जो भाग, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, कृषि का भाग है उसको अलग अलग अपने लिए, पशुओं के लिए कुछ भूमि है उसको ये रख लेते हैं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और सरकार इनको वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य देती है। वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य है वह है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने निर्धारित किया है उसके आधार पे वो खरीद लेती है। और इसमें जो खरीदने के लिए तैयार रहती है, जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन में जो किराया है, कर है जो उनसे लिया है, जैसे मान लो कि उन्होंने कृषि यंत्रों को किराए पे खरीदा है या जो भी XYZ खाद वगैरह लाए हैं, बीज लाए हैं, जो भी पैसा लगा उसको ये क्या करते हैं? जैसे ही उत्पादन होता है सरकार को बेचेंगे और वह पैसा सबसे पहले सरकार को देंगे और फिर जो बाकी रह गया उसमें ये अपना बांट लेंगे, आपस में बांट लेंगे। और इसके अलावा जो सबसे बहुत बेस्ट कार्य करने में लगा हुआ है उस बेस्ट कार्य करने वाले के लिए भी स्पेशल नगद पुरस्कार रखते हैं, या उसको अनाज की आवश्यकता है तो उसको अनाज भी ये लोग देते हैं। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इम्पोर्टेंट बात आपके सामने आती है कि यह कृषि कहाँ की जाती है? तो यह कृषि की जाती है पूर्व सोवियत संघ, क्या नाम है? रूस में, क्योंकि रूस कैसा देश है बेटा? साम्यवादी देश है। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो आप लोग कि रूस कैसा देश है? तो साम्यवादी देश है। रूस में यह कृषि सबसे पहले आरंभ हुई, रूस में सबसे ज्यादा विकसित हुई। इसके अलावा विश्व के जो भी साम्यवादी देश है, चीन है और भी देश है, उनमें भी यह कृषि की जाती है। कौन सी? सामूहिक कृषि। अब एक प्रश्न जो बोर्ड में आया हुआ है
बोर्ड में जो प्रश्न है, बोर्ड का जो प्रश्न आया था वह है कि रूस में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है। यू प्रश्न था, रूस में किस नाम से जाना जाता है। यह तो यह प्रश्न आ गया, या ये प्रश्न आ गया कि नाम है कोल खहोज। जैसे एक नाम आया था फेजेंडा, क्या है फेजेंडा क्या है, तो फेजेंडा क्या है, फेजेंडा अपना कॉफी उत्पादक क्षेत्र जो ब्राजील में होते हैं, जो यूरोप के अधीन है, उनको हम फेजेंडा कहते हैं। एक प्रश्न तो वो था। एक प्रश्न है कोल खहोज क्या है, तो कोल खहोज सामूहिक कृषि है, सामूहिक सामूहिक कृषि है। और यह है सामूहिक कृषि आपके कहां पर की जाती है, रूस में, पूर्व सोवियत संघ रूस में कौन सी कृषि की जाती है, सामूहिक कृषि की जाती है। कहां पर, पूर्व सोवियत संघ रूस में कौन सी कृषि की जाती है, सामूहिक कृषि की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोल खहोज कहते हैं। क्या नाम देते हैं भाई, कोल खहोज कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब बेटा 5 मिनट के लिए हम अंतर देखते हैं। अंतर क्या अंतर है, देखिए हमने इसके बारे में तो लिख रखा है, इसके बारे में देखते हैं। तो यह कृषि है आपकी संस्थागत, यह कृषि है आपकी सामूहिक। इसमें लोग मिलकर क्या बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, और उसमें लोग मिलकर क्या करते हैं, एक समूह के माध्यम से कृषि करते हैं। इसमें जो आपके फार्म, कृषि फार्म है, कृषि फार्म अक्षुण होते हैं। अक्षुण का मतलब यहाँ पे किसी के पास व्यक्तिगत कृषि फार्म ये नहीं रखते हैं, पूरी भूमि का क्षेत्र है उसको ये मिला लेते हैं। लेकिन ये क्या है, अपने पशुओं के लिए अपने पास कुछ भूमि का टुकड़ा रखते हैं, बाद में इसको मिलाते हैं। ठीक है, सारा जो कृषि हेतु जो धन है, यंत्र, खाद, बीज, ये सारा कौन देता है, संस्था देती है। कौन देता है, संस्था देती है। और इसमें इसमें आपकी कौन देता है बेटा, सरकार देती है। इसका उद्देश्य बेटा अधिक लाभ कमाना होता है। इसका उद्देश्य भी क्या होता है, अधिक लाभ कमाना होता है। जो उत्पादन होता है उसको ये कौन संस्था है वो खरीद लेती है, ये आपस में उत्पादन को बांट लेते हैं। ठीक है, उत्पादन जो हुआ उसके जो पैसे हैं उसको आपस में बांट लेते हैं। संस्था को जो ऋण दिया है इसने, इसमें ऋण के अकॉर्डिंग उसको कुछ देना पड़ता है, जो उसकी अमानत राशि है। अब लाभ कमाने के उद्देश्य से ये भी लाभ कमा रही है। जो मिला उसमें ये क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। ठीक है, और संस्था को भी देंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि जो मिला उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऋण चुकाएंगे। ठीक है, ऋण कैसे चुकाएंगे, क्योंकि जो उत्पादन है उसको कौन खरीदेगी, सरकार खरीदेगी। सरकार खरीदेगी और क्या चुका देंगे, ऋण चुका देंगे। अब ऋण चुकाने के बाद जो रहता है वो आपस में बांट लेंगे। ठीक है, लेकिन जो बात उसमें है वो इसमें नहीं है, क्या कि सबसे अच्छा काम करने वाला है उसको क्या मिलेगा, इनाम। इनाम में दोनों इनाम हैं, नकद भी देते हैं या अनाज भी देते हैं। नकद भी देंगे या अनाज भी देंगे। अब इसके बाद हम बात करें कि यह कृषि कहाँ की जाती है, तो पूर्व सोवियत संघ रूस में की जाती है, और विश्व के साम्यवादी देश है उसमें यह कृषि की जाती है। कोल खहोज इसको कहाँ कहा जाता है, रूस में कहा जाता है। ये कृषि कहाँ की जाती है, तो ये पश्चिमी यूरोप में की जाती है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप में कहाँ पर की जाती है, तो डेनमार्क में की जाती है, नीदरलैंड में की जाती है,
स्वीडन में की जाती है, नॉर्वे में की जाती है, बेल्जियम में की जाती है। और सफलता कहाँ मिली इसको? सफलता सबसे ज़्यादा मिली है डेनमार्क में। कारण प्रत्येक सदस्य क्या है? इस संस्था का सदस्य है, इसलिए इसको क्या मिली है? सफलता मिली है। कहाँ पर? डेनमार्क में। तो बताओ, और कुछ समझना है? और कुछ समझना है बेटा इसमें? नो सर। रिपीट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप रिपीट कर लीजिए। कोई प्रश्न पूछ रहा है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछ रहा है। ये PSS कौन है भाई जिसमें PSS लिखा हुआ है? सर डेनमार्क के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या नाम है? डेनमार्क के नीचे क्या लिखा हुआ है? डेनमार्क है स्वीडन, स्वीडन लिखा हुआ है। सर उसके नीचे स्वीडन के नीचे लिखा प्रत्येक सदस्य संस्था का सदस्य है। इस कारण से डेनमार्क को क्या मिली है? सफलता मिली है। PSS है प्रदीप सिंह। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो, अपने पास में 6 मिनट है। एक टॉपिक आपका हो रहा है। देखो, जितनी भी कृषियां है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मैं बताते हुए जा रहा हूँ और आपने लिखे भी होंगे। नोट्स भी मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा एक एक करके। इस लेसन के नोट्स तो नहीं भेजे। इस लेसन के यस सर। नहीं आए ना आपके पास? आप इस लेसन के नोट्स भेज दो। इस लेसन के नोट्स भेजने हैं ना, लेकिन आपने लिखा भी है क्या? इस लेसन से रिलेटेड नोट्स मैंने यहाँ पे लिखवाए, तो आपने लिखा है क्या इसको? नो सर। सर लिखे हैं सर। हाँ, क्योंकि बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको साथ साथ समझते हो, नोट्स तो अपने आप बन जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है कि बच्चे हैं वो एक साथ आते तो है क्लास में, जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद आए और 5 मिनट बैठे, उनको लगा प्रेजेंट हो गई साहब, अपनी प्रेजेंट हो गई, लेकिन प्रेजेंट होते ही वो ड्रॉप कर जाते हैं क्लास से। लेकिन नुकसान किसका? आपका है। प्रेजेंट होते ही आप ड्रॉप करते हो, नुकसान किसका है? आपका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि जो भी टॉपिक चल रहे हैं वहां से प्रश्न जरूर आएगा। एक न एक प्रश्न आएगा, 3 नंबर का प्रश्न आएगा यहाँ से। अब कोई बच्चा आया 5 मिनट के लिए जुड़ा और चला गया, तो क्या यहाँ प्रेजेंट हो गई, लेकिन उसकी जो उपस्थिति है कितने मिनट वो क्लास में रहा, वो भी तो नोट होती है बेटा। क्या कर रहे हैं? और आप छोड़ो क्या प्रेजेंट हो रही है, एब्सेंट हो रही है, खुद का नुकसान स्वयं करवा रहे हैं। अभी काफी बच्चे जुड़े हुए थे, अब 2-4 बच्चे जो आज जुड़े हैं ड्रॉप कर रहे हैं। अब पूरी क्लास लोगे तब समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। फिर कल बोलोगे सर के, तो ये देखो ERP पे क्लास आएगी लेकिन लेट आएगी। ओके बेटा? सर ये कौन सा मतलब कौन सा चैप्टर चल रहा है ये वाला? ये कौन बोल रहा है? आयुषी बोल रही है क्या? यस सर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर चल रहा है आपके। पहले तो मैंने पहला लेसन पढ़ाया था, उसके बाद सीधे डायरेक्ट 30 यूनिट पढ़ा रहा हूँ। 5वां लेसन चल रहा है, किताब का 5वां लेसन चल रहा है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उसका 5वां लेसन चल रहा है। नए स्टूडेंट जो भी आए हैं, ठीक है ना? तभी तो बोल रहा हूँ कि आप क्लास रेगुलर लीजिए, ठीक है? अब कल इसका एक लास्ट टॉपिक रहा है, आज होगा नहीं, संभव नहीं है, खनन और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कल कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद अपना द्वितीय क्रिया वाला टॉपिक है वो चलाएंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, थैंक यू।
है।